हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आज हम लोग क्लियर करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखिए अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। देखिए अकाउंटिंग हम लोग जो भी करते हैं जिसमें हमारा मोस्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है, एविडेंस के बेसिस पर किया जाता है। एविडेंस हो गया जैसे कोई भी रिसिप्ट हो गया, बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस बिल हो गया, उसके बेसिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इट्स सम एस्टिमेट आर आल्सो मेड फॉर द असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जांपल देखिए हमारा जो अकाउंटिंग है पूरी तरह से ये सटीक नहीं होता है क्योंकि कई बार एस्टिमेशन का ही यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर बता रहा है एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एसेट्स का हम लोग लाइफ क्या करते हैं, अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि इतना साल उसका लाइफ है। फिर बैड डेब्ट्स का अनुमान लगा लेते हैं, जिसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, प्रोविजन बनाना होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस हम लोग निर्धारित कर लेते हैं एस्टिमेशन के आधार पर ही। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारा क्या होता है, फुली एग्जैक्ट नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग जो है हमारा accounting information may not be realistic since accounting statement are prepared following the accounting concept and convention. For example, going concern concept, assets are recorded at कॉस्ट प्राइस या हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं हम कि अकाउंटिंग जो है हमारे अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट पर आधारित है, इसलिए ये हमेशा रियल नहीं दिखाता है। अब देखिए जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि बिजनेस जो है फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। या फिर एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट प्राइस, यानी एसेट्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है जबकि मार्केट वैल्यू अलग हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन बता रहे कि अकाउंटिंग हमारा क्या है, रियल में हमारा क्या होता है, रियलिस्टिक नहीं होता है। ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं मनी के टर्म में होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन हमारा मनी के टर्म में होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग इज अ कॉन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर ओनली, देयरफॉर अ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर, क्योंकि ये सब मनी के टर्म में नहीं होता है। हमेशा अकाउंटिंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब वो मनी के टर्म में होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब देखिए अकाउंटिंग जो है स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंज इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, it does not remain stable. Accounting however that a value of money remains stable unless price level changes are considered, accounting information will not show the correct result. अब देखिए अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही हमारा रिकॉर्ड किया जाता है और ये माना जाता है कि मनी का वैल्यू क्या है, स्टेबल है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इन्फ्लेशन और प्राइस में परिवर्तन होते रहता है, परचेजिंग पावर हमेशा बदलते रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जब भी रिकॉर्ड करिएगा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, यानी मान लीजिए कि आज हम एक मशीन हम परचेज किए मान लीजिए 10 लाख का, तो 10 लाख पर का वैल्यू है मशीन का, तो हम 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे इस ईयर में। लेकिन नेक्स्ट ईयर उसमें आफ्टर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, तो हम लोग उसी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू अप हो रहा है या डाउन हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। तो चलिए विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, तो देखिएगा द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग in a way so as to conceal vital fact and present the financial statement to show better position than what is actually is। देखिए विंडो ड्रेसिंग होता है कि हम सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग को जैसे लगता है कि बहुत ही अच्छा उसका बिजनेस का बहुत ही बेटर पोजीशन है, एकदम एक्चुअली दिखाते हैं। इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग हमारा क्या होता है, फेल होता है, बट हम प्रोवाइड करते कि ट्रू है एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट।
operation, and the balance sheet failed to provide a true and fair view of the financial position of the enterprise. ये देखिए विंडो ड्रेसिंग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही है 3 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का आएगा। व्हाट डू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग, एक्सप्लेन इट। तो क्लियर है, विंडो ड्रेसिंग होता है कि किसी को हम मैनिपुलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमको लोन लेना है बैंक से, तो हम बैंक को क्या करेंगे, उसके सामने हम ऐसा अकाउंटिंग प्रेजेंट करेंगे कि मेरे अकाउंटिंग बहुत ही अच्छा है, मेरा बिजनेस काफी अच्छा रन कर रहा है, तो सामने वाला मैनिपुलेट हो जाएगा, आपको लोन दे देगा। तो यही होता है विंडो ड्रेसिंग, यानी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग को ही हम लोग विंडो ड्रेसिंग, जो हमारा बिजनेस हमारा फेल है लेकिन हम उसको बेटर पोजीशन यानी बहुत ही अच्छा दिखा रहे, जैसे लग रहा है कि एकदम एक्चुअल में ये सही है। तो चलिए हमारा क्लियर हो गया, हमारा विंडो ड्रेसिंग भी हो गया। तो टोटल हमारा 5 पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग हमारे चैप्टर में जो बैलेंस बचा हुआ उसको हम लोग क्लियर करेंगे।